जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस भक्ति उजागर YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, हो सके इस वीडियो को अंत तक देखकर आपके लाइफ में बहुत चेंजिंग आए। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आप भी जीवन को श्री हरि की कही बातों के अनुसार समझ सके और जीवन को आनंद के साथ जिए। अगर तुम शंका में ही डूबे रहते हो तो तुम्हारे रिश्ते की लंका बहुत जल्द जलने वाली है। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। आप ही अपना मित्र और आप भी अपना शत्रु है, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार दोनों आप निर्धारित करते हैं। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत होने नहीं देता। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करें। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वही केवल धर्म है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं, और जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न कि तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा।
क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर पुण्य धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। केवल व्यक्ति का मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे पल ही हमें लगता है कि हमारे आप कुछ भी नहीं है। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं, और मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है वह तमस दान कहलाता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जो चीजें हमारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान हैं। मेहनत, लगन और त्याग वो कठिन रास्ता है जो व्यक्ति को महानता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। जो आनंद शांत रहने में है वो शिकायत करने में नहीं। बुद्धि तो संदेह करती है, भरोसा करना केवल हृदय जानता है। बुद्धि, बल और विवेक को एक साथ प्रयोग करने पर सफलता का मिलना तय है। आपकी क्षमा याचना ही आपको करुणामय बनाती है। जो स्त्री को नहीं समझ सकता वह भेद भी नहीं समझ सकता। ईश्वर का सबसे सुंदर शास्त्र नारी है। मुश्किलें चाहे हजार हो, अगर मन में संकल्प हो तो हर काम संभव है। सब एक सा नहीं रहता, कभी शीशे से पत्थर भी टूटता है। जिसे कोई तोड़ ना पाया उसे वक्त तोड़ता है। मित्र रखो तो कर्ण के जैसा, जो अपने मित्र के लिए प्राण ले भी सके और दे भी सके। तृष्णा के पीछे जितना भागोगे अपने सुख से उतने ही वंचित। निर्जन स्थान पर ध्यान धरने से सुखद अनुभूति मिलती है। जिसके हृदय में स्नेह, करुणा, संवेदना जिंदा है वह मन पवित्र और तन शुभ होता है। अधिक घृणा ही अंधकार को पैदा करती है। जो अपनी प्रबल इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है उसके जीवन में तनिक भी भय का स्थान नहीं रहता। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते हैं परमात्मा को। अपनी इंद्रियों को वश में करना सफलता की पहली सीढ़ी है। शांति हमारे अंदर ही छिपी हुई है, इसे बाहर ढूंढना व्यर्थ है। अनुशासन में रहने वाला मन जीवन में खुशियां लाता है। यदि आप रही रास्ते पर देख रहे हो तो आपको जरूरत है तो केवल चलने की। जो मन करुणा से पूर्ण भरा हो वह हृदय अत्यंत सुंदर होता है। झरना बहुत शोर मचाता है, सागर गहरा और शांत होता है। व्यक्ति की क्षमा याचना की प्रवृत्ति ही उसे करुणामय इंसान बनाती है। सटीक ध्यान लगाने से चित्त से देह तक सांसारिक पर्दा हट जाता है और आंतरिक पर्दा आ जाता है। अस्थायी भावनाओं के आधार पर लिया गया निर्णय कभी सफल नहीं होता। शांति और क्रोध के मध्य जो अवस्था है वह ध्यान है। मनुष्य का जन्म केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है। चंद्रमा के जैसे बादलों के पीछे से निकलो और फिर चमक जाओ।
अहिंसा आपके मन में शांति स्थापित करता है। मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीत सकता है। बुद्ध होने से पहले शुद्ध होना पड़ता है, स्वयं के विरुद्ध ही युद्ध करना पड़ता है, खुद से ही जीतने का जिद्दी होना पड़ता है। अतीत कितना भी कठिन क्यों न हो, आप हमेशा नई शुरुआत कर सकते हैं। निर्जन स्थान पर ध्यान धरने से सुखद अनुभूति मिलती है। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। मन केंद्रित करने से आत्मज्ञान विकसित होता है। 1000 योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पाता है वही सच्चा विजयी है। सत्य सदैव पारदर्शी होता है, जिसे प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया गया है, मैं केवल वही देखता हूँ जो किया जाना बाकी है। यदि समस्याओं से निवारण पाना है तो एकांत में निरंतर गहरा ध्यान लगाओ। मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहना। खूबसूरती चेहरे में नहीं होती, खूबसूरती दिल की रोशनी होती है। सबसे अंधेरी रात अज्ञानता है। जिस मनुष्य का विचार शुद्ध होता है उसका हृदय मंदिर के सम्मान होता है। अभिलाषा सब दुखों का मूल है। घृणा और दया मनुष्य के भीतर स्थायी है। इनमें से क्या ग्रहण करना है वो हम पर निर्भर करता है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आपके अपने असुरक्षित विचार। अपने आप पर विश्वास रखो, फिर संसार में कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगा। हम अपने विचारों से आकार लेते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलने वाले मनुष्य चाहे कितने जतन कर ले, वह कभी सच्ची खुशी और हंसी नहीं प्राप्त कर सकता। घृणा से कभी काम नहीं होती, प्रेम से ही होती है। किसी ऐसे व्यक्ति को अपना जीवन साथी चुने जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो। बिना सेहत के जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है। वह है मौत की छवि। एक गलत इंसान से मेरे जीने का ढंग नहीं बदलेगा। प्यार मेरी कल भी ताकत था और आगे भी रहेगा। हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। किसी की यादों में इस तरह खो जाने से तो अच्छा है कि आप गहरे ध्यान में खो जाएं, ताकि मन को सुकून मिले। 3 चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा हमारा यह टॉपिक? उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।